फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ जातिवाद के विषय को लेकर। लोग कितना मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं और कितना समर्थन करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। क्योंकि मनु के गुलाम हैं तो बातों को समझेंगे कहाँ, सुनेंगे कैसे, मानेंगे कैसे। बहुत सारी ऐसी बातें मैं कहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत समय बाद, बहुत विचार विमर्श, निजी विचार मतलब खुद से विचार विमर्श के बाद में मैं यहाँ ये वीडियो बनाने आया हूँ। बेहतर रोशनी है, कारण ये है यहाँ आने का, और विचार बहुत तेज़ी से काम करते हैं। एट्रोसिटी के अगेंस्ट तो मैं काम कर ही रहा हूँ, और एट्रोसिटी तो है प्रेजेंट में और बहुत बुरी तरीके से। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा गहराई से जातिवाद का शिकार हूँ। बात शायद लंबी चलेगी, कुछ बेसिक मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूँ, और जिसमें रीड जो है, मुद्दों की जो रीड है वो है एट्रोसिटी। और इस एट्रोसिटी को ख़त्म करना है और जातिवाद को ख़त्म करना है। एट्रोसिटी के चलते है इकोनॉमिकल डैमेजिनेशन, यानी SC ST और OBC का। बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल क्यों, कैसे और किसने किया और किस लिए किया का विषय मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने बहुजनों को कहा कि बहुजन जो हैं वो 85% हैं अपनी संख्या में पूरे भारत में। मैंने कहा क्योंकि ऐसा महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने ऐसा काउंट किया, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों ने जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और जिनकी विचारधारा पर हम सभी लोग अग्रसर हैं। दिल्ली में जो डायरेक्ट नहीं है जातिवाद, इनडायरेक्टली है। डायरेक्ट बहुत कम है। डायरेक्ट कहाँ है? थानों में है डायरेक्ट। डायरेक्ट कहाँ? स्कूल में है डायरेक्ट, गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट है पता नहीं है, आई थिंक कि है, क्योंकि मेरे बच्चों ने फेस किया। एट्रोसिटी बहुत तेजी से है और बहुत भयानक तरीके से है। भयानक का मतलब सिर्फ जानलेवा ही नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा होता है। मैं आर्किटेक्चर डिप्लोमा जिस वक्त कर रहा था, उस वक्त एक जो अपने आप को स्वर्ण समझते हैं, सुवर्ण यानी वर्ण वाले जो खुद को समझते हैं, ऐसा कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे लोग बड़ा निर्मल ज्ञान को बहुत जल्दी समझते हैं। मेरे लोग अर्थात तो मेरे बहुजन कम्युनिटी के लोग, और भारत में सरल भाषा का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बेहद अच्छा रहेगा। तो मैंने एक मतलब सरल भाषा मतलब जिसको जो भाषा आती है, जो अपने विचारों को उस भाषा में कह सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि मूर्ख है बातें चुनकर अटैक करता है। तो मैं मूर्ख किसको कहता हूँ वह भी खुलासा करूँगा। एट्रोसिटी के अंतर्गत ये बातें सारी कह रहा हूँ। हंसी क्यों आती है मेरे को बार बार इतना कष्ट झेलने के बाद में भी? क्योंकि मूर्ख वर्ग जो है वो कोई ना कोई मूर्खता पल प्रतिपल करता ही है और करता ही रहता है। निरंतर उसका ये ढोंग ड्रामा चलता ही रहता है। वो क्यों करता है का खुलासा मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो हमारे मुख से निकले हुए शब्दों को कैप्चर करता है और उसके बाद उसी के वृत्तांत को खेलता है, और वो भयानक होता है। और वो जातिवाद की वजह से ऐसा करता है। जातिगत दुर्भावना उसके दिमाग में होती है, और वो शूद्र के मुंह से, जिसे वो शूद्र समझता है, जो कि केवल और केवल मानस है, उसके खिलाफ वो जो करता है, यानी शब्दों को कैप्चर करके उनके हिसाब से रचना करता है, फिर वो जानलेवा होती है। तो मूर्ख वर्ग है, और मूर्ख वर्ग को यह नहीं पता कि इसके पीछे इंडियन पैनल कोड कितनी तेजी से काम करता है। जितनी तेजी से एट्रोसिटी काम करी उतनी तेजी से इंडियन पैनल कोड यानी संविधान, यानी कि संविधान के बाद ही IPC आता है ना, पहले नहीं आता। तो IPC में एट्रोसिटी के लिए अच्छी खासी सजा है, फिर SC ST एक्ट में तो है ही। मेरे परिवार के 3 लोग प्रत्यक्ष रूप में एट्रोसिटी का शिकार होते हुए, खुद मैंने भी और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने बहुत बुरी तरह से जातिवाद झेला है, जिसमें से 3 लोग तो परिवार का सगे मौत के मुंह में जा चुके हैं सन 2017 से लेकर अब तक। और
जो कुछ रिश्तेदार भी इसी वजह से, इसी दुर्भावना का शिकार हो मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि इस समय मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हूँ, क्योंकि कोई जो मैं स्क्रिप्ट लिख के तो यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि विपक्षकर्ता यानी मनोवादी मीडिया के लोग करते हैं इस तरीके से, बाकायदा स्क्रिप्ट के साथ, और बहुत सारे लोग उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हमारी तो स्थितियाँ इतनी दुर्भावनाग्रस्त हैं कि हमारे पास इतना हो ही नहीं पाता कि हम पर्टिकुलरली उस चीज़ को टाइम दे करके कर सकें, बाय स्क्रिप्ट कर सकें, यानी सभी विचारों को मिल करके आपस में डिस्कशन करके वगैरह वगैरह, फिर उसका एक स्क्रीन प्ले लिख कर फिर उसको प्रेजेंट कर सकें। ऐसा हमारे साथ में नहीं होता। और एट्रोसिटी हुई है, और विपक्ष के जिन लोगों ने एट्रोसिटी खेल करके मुझे और मेरे परिवार को तंग, तबाह और बर्बाद किया है, उसके अगेंस्ट तो स्टेप्स तो होंगे ही, लीगल स्टेप्स तो लेना ही है। नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत तो मैं ये सारे खुलासा करूंगा ही सबूतों के साथ में। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा मेरे SC ST वर्ग के लोगों, सबसे ज़्यादा क्राइम तुम पर होता है, तुम्हारे ऊपर हुए गए क्राइम को नहीं पहचान पाते। मैं अपनी बहुत इमीडिएटली मुझे बात याद आ गई और उस पर मैं वीडियो करना ही था। एक्चुअली में मनु के लोगों ने किया तो बेहतर, और हमने किया तो बेकार है, ऐसे ही करता है ना। तो मैं कह दूं कि मुद्दे की बात है। दरअसल एक इलाके में पानी नहीं था, मनु ऐसे ही बोलता है, लेकिन मैं मनु के वृतांत को नहीं कह रहा हूं, मनु के द्वारा किए गए अपराध को कह रहा हूं। मनु के लोगों ने जो अपराध किया उसका खुलासा करने जा रहा हूं, क्योंकि एक इंसान की जान गई एजुकेशन के टाइम पर। विपक्ष बड़ा शातिर है, पल प्रतिपल उसकी कोई ना कोई हरकत होती रहती है, खतरा तो है ही उससे। मुझे नहीं, मुझे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक इलाके में पानी नहीं आ रहा था बहुत लंबे समय से, मैं मेरे इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। उस इलाके में बहुत सारी पॉपुलेशन थी, और वहाँ ज़्यादातर मतलब जो है करीब करीब 90% लोग हमारी कास्ट के थे, ऐसा मेरे को उन्होंने बताया। जब मैं वहाँ उस एरिया में गया तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, इस विषय में जानकारी मिली, और मैं उसको आपसे कह रहा हूँ। एक शख्स, हम में से एक शख्स, हमारी SC समाज का एक शख्स, एक शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, यानी एट्रोसिटी का शिकार होता है, क्योंकि वो वहाँ पानी ले आता है। कई सालों से वहाँ पानी नहीं था, जनता तरस तरस के जी रही थी उस इलाके की। वो लड़का, वह युवक, वह होनहार युवक, आज उसका नाम बोर्ड पर लिखा गया है, उसके नाम से एक सार्वजनिक स्थल यानी एक धर्मशाला खोली गई है, और उस पर सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम सभी वर्ग के लोगों के लिए वह धर्मशाला खुली हुई है। हमारी समाज के लोगों ने खोली, हमारी समाज के लोगों का काम है ये, इस धर्मशाला को खोलने का उस युवा के नाम पर। और वो युवा मौत का शिकार हो गया, क्योंकि वो उस इलाके में पानी ले आया था। वहाँ पानी नहीं आता था, पानी की सुविधा थी। पानी की सुविधा उत्पन्न करने वाला वह युवक एक सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गया। मौत का शिकार हो गया। उम्र थी उसकी लगभग मौत के, जब उसकी मौत हुई तो 35 साल के आसपास, और वो अपनी पत्नी को लेकर के एग्ज़ाम दिलवाने गया हुआ था, और उसका एक मित्र उसके ही क्षेत्र से। तो दोनों अलग अलग बाइक पे थे, 3 लोग थे ये, और वो उन्होंने वहाँ अपना किसी का या तो बर्थडे था या पता नहीं मैरिज एनिवर्सरी थी, ऐसा करके एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने वहाँ सेलिब्रेशन किया, केक काटा है, और उसे खाने के बाद में वहाँ से चल दिए। जब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे तो वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उस युवक की मौत हो गई। वो मौत का शिकार हो गया। कहो दोस्तों, जातिवाद मानते हो उसको या नहीं मानते? मत मानो, मैं इसका खुलासा करूंगा। अभी ये बात मुझे बताई और मेरे समझ में आ गया टोटल एट्रोसिटी, और लॉजिक क्या रहा है इसका, वजह क्या रही, एट्रोसिटी रही कि पानी लेके क्यों आया, हमारे किए को तोड़ेगा। बाबा साहेब तक जातिवाद के शिकार हुए हैं पूरी लाइफ टाइम। रही बात मानस, मैं सभी मानसों को एक मानता हूं, इसलिए नहीं कि मैं शूद्र हूं, ऐसा मुझे बहुत बाद में पता चला है, जब मेरे को विपक्ष ने बताया, जब और लगातार मिलने वाली असफलता से, और बहुत करीब से मैंने एट्रोसिटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी तरीकों से फेस किया। सन 2005 की बात करूंगा। इकोनॉमी हमारी अच्छी रही, क्योंकि फादर का जो
ऑक्यूपेशन था वो बहुत ही बढ़िया था, यानी जो रोज़गार प्रणाली थी वो बहुत बेहतर थी। उसके पीछे रीज़न था, उन्होंने बहुत एट्रोसिटी फेस की और बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्हें थोड़ी सी सफलता मिली, और इसी थोड़ी सी सफलता में बहुत झेला उन्होंने, बहुत झेला। आज इससे कई गुना ज़्यादा कामयाबी होती। चेहरे पे तो कभी मैंने उनके मुस्कुराहट नहीं देखी, उनका चेहरा कभी टेंशन लेस नहीं देखा, हमेशा मुरझाया हुआ, उदास और टेंशन से भरपूर चेहरा मैंने उनका हमेशा देखा। राइट, मैं बच्चा था, मैं समझने में असमर्थ था, लेकिन इतना तो मैं समझता था कि मेरे पिता कैसे हैं, और इतने इतने अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होने के बाद में, जिनका सरकार में भी सम्मान होता है, ऐसे व्यक्तित्व, वो उनकी बहुत मजबूरी है, उन्हें सरकार में उनका सम्मान करना पड़ता है, उसके सारे पीछे सारे लीगल लॉजिक हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का दिल, मनोचैन यानी सुकून जो उन्होंने इस समय तक बुरी तरीके से छीन लिया है। मैं जाऊँ, इस समय बात तो कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, गुस्सा भी मैं भी हूँ और बहुत सारी बातें कह भी पा रहा हूँ, लेकिन मैं सर में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल मैं जो मोल का पानी लाता हूँ उसमें भी शुद्धता नहीं होती, उसमें भी विषाक्त होता है, और उसको पीने के बाद में भी तबीयत खराब रहती है, सर दर्द रहता है। ये एट्रोसिटी का एक फॉर्म है। ये हंस नहीं रहा हूँ मैं, विपक्ष की कुछ चालों का खुलासा करते हुए खुशी हो रही है, समझे। मैं अपने लोगों से कभी नाराज हो ही नहीं सकता। इवन मनु का भी कोई व्यक्ति शोषित, पीड़ित और वंचित और तिरस्कृत हो, यानी वो भी किसी दुविधा और दुर्दशा का शिकार हो, तो मुझे उससे भी उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि खुद से और खुद के लोगों से। मैं कोई महान व्यक्ति तो नहीं हूं, नहीं, मैं महान नहीं हूं और ना ही मैं महान बनना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने समाज के ऊपर होने वाले जाति जुल्मों का, खुद पर होने वाले अत्याचार का, मैं तो बहुत प्रबल स्थिति में हूँ। अपने पिता की जो मैंने बताया कि उनका जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल चैप्टर ठीक रहा है, बेहतर सा रहा है, बहुत आसानी से नहीं हुआ ये, उन्होंने भी आंखों से मट्टी चुन चुन के पूरा जीवन भर संघर्ष किया, बहुत गहराई से थोड़ा सा उसका रिजल्ट आया, जो कि अपने किए कहा 10% भी नहीं था, लेकिन विपक्ष ने इसका प्रतिशोध बहुत बुरी तरीके से लिया। मैंने बताया ना इसी वीडियो के दौरान कि मेरे परिवार के 3 लोग हादसों के शिकार हुए बहुत बुरी तरीके से, बल्कि मैं खुद भी, मेरे बच्चे भी और मेरी पत्नी भी जातिवाद का बुरी तरह से शिकार है। मेरी पत्नी आज भी जातिवाद के संवाहकों के इशारे पर, उनके तौर तरीकों से ही, उनके ही चंगुल में है। शूद्र का धन छीन लो, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ, और वो लोग इसका पालन करते हैं, बल्कि वो चोर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, मवाली, ये लोग होते हैं वो एट्रोसिटी के संवाहक। मेरी स्त्री को उन्होंने मुझसे छीन लिया, और मेरे गुरुजी भी सर्व समाज को ही महत्व देते, मैं भी सर्व समाज को महत्व देता, हमारा पूरा समाज ही सर्व समाज को महत्व देता है, लेकिन जो लोग अपने आप को सुवर्ण यानी वर्ण वाला समझते हैं, वो सर्व समाज को महत्व नहीं देते। वो तो हमारे प्रति यानी SC यानी शूद्रों के प्रति अन्याय की भावना रखते हैं, और उसी दुर्भावना के चलते वो नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना करते हैं। विपक्ष वर्ग, ये बचपन से 6 साल की उम्र से बाल सफ़ेद हैं। मेरी उम्र आज, अब आप बुढ़ापे में मान लो या जवानी में मान लो, चाहे अधेड़ में मान लो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ काउंट कर लो, और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं विपक्ष के विचार को नहीं मानता, फलीभूत नहीं होने देता। रही बात जब मेरे परिवार का, अब बच्ची वाली बात दोबारा कंटिन्यू करूँगा, लेकिन एक बात और याद आ गई है। अभी मेरे परिवार के एक इंसान ने 6 महीने भी नहीं हुआ अभी इस बात को, तड़प के जब दम तोड़ा, विपक्ष की षड्यंत्र भरी चालों को से अफेक्टेड होकर के उसने जब दम तोड़ दिया, तो मतलब हादसे का शिकार हो गया, दम नहीं तोड़ा था अभी। तो मुझे हॉस्पिटल में कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, आपने इसको नहीं समझाया। मैंने कहा ना, मैं वीडियो मेरी पावर है, मैं मीडिया में शुरू से हूँ, ये मेरा मतलब एक तरीके से ये मेरी कार्यप्रणाली है, और ये मेरी
मेरा ये वर्किंग प्रोसेस भी है, और लाइफ स्किल्स पर होने वाले दुर्भावनाओं के खिलाफ भी मैं इस विषय में जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे मेरा ये जो पिछला वीडियो था एक हादसे का मेरे जीवन में घटित था, उसका जब मैं वीडियो मेंशन किया था आज से 6 महीने पहले, तो विपक्ष को बड़ी चिढ़ लगी, विपक्ष को बड़ी तकलीफ हुई, विपक्ष को बड़ी मिर्ची लगी। सन 2006 में मैं हारमोनियम पे एक गाना कंपोज किया था ऐसे ही, हर मिर्ची लगी हर चमचों के उसको मिर्ची लगी है, ऐसा मैंने एक गीत कंपोज कर रहा था उन दिनों, और ये बन ना सका, उससे पहले ही बहुत कुछ हो गया था। बस मैं ऐसे ही इसको रियाज के बेस पर ही अपने आवाज़ में निखार लाने के लिए इसको करता था। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर मस्त, मैं भूल गया हूँ, दम मस्त कलंदर पे ही बहुत सारे गाने हैं। तो एक दम मस्त कलंदर एक गाना था और मैं भूल गया हूँ फ़िलहाल, वो एक भारतीय कलाकार पर फिल्माया गया और उसने बहुत बेहतरीन अभिनय इसमें किया है, अदाकारी की है, और उस अदाकार का मैं आज भी फ़ैन हूँ, कायल हूँ। तो इस गीत को मैं हूबहू उसी आवाज़ में, और ये गीत जब मुझे बहुत लंबे समय बाद पता चला, बहुत पहले की बात, 95 से पहले की बात बता रहा हूँ, तो इस गीत को उस नुसरत फ़तेह अली खां साहब ने इसको गाया था, जो कि बहुत बड़े संगीतकार रह चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो नुसरत फ़तेह अली खां साहब ने जब इस गीत को गाया था, ये मुझे बहुत बाद में, उनकी आवाज़ को मैं हूबहू गा लेता था इस गीत में। मेरे विपक्ष उस समय एक्टिव थे, मुझे अंदाज़ा भर भी नहीं था कि मैं शूद्र हूँ और मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैं जानता ही नहीं था इस विषय में। मैं तो अपने आप को एक सूफ़ी पॉप गायक या एक जुनूनी गायक और एक मतलब एक कलाकार के रूप में, उभरता हुआ सितारा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन ये संभव ना हो सका जातिवाद के चलते। एक्टिंग शेक्टिंग का तो मैं बड़ा ही एक्सपर्ट खिलाड़ी रहा हूँ, सदाशिव अमरापुरकर जी और नसरुद्दीन शाह साहब, ये सब, और एक हमारा कलाकार है बहुत ही प्यारा, मैं उनका नाम भूल गया हूँ अभी, हासिल फिल्म के कलाकार हैं, अदाकार हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही बेहतर कलाकार है। फ़िलहाल उनकी भी मौत हो चुकी है। और निर्मल पांडे जी का भी अभिनय मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक वो बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी एक फ़िल्म में। और फिल्म की बात कर रहा हूँ, टीवी सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी सीरीज़ तो बहुत ही गलत तरीके से बना था, उनकी भी मौत हो चुकी है, निर्मल पांडे जी की भी। तो हासिल फिल्म के उस अदाकार का मैं नाम भूल गया हूँ फ़िलहाल, और आप सब पहचान गए होंगे उनको। इस्लामिक हैं हमारे वो, बहुत ही प्यारे अदाकार, और उनका अभिनय तो बहुत मानने वाला है, बहुत बेहतरीन है, सच्चा, मतलब एक, मैं बात करूँगा एट्रोसिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ नहीं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एट्रोसिटी होती है और कितनी खतरनाक और कितनी जानलेवा होती है। मेरे दिमाग से वो कलाकार का, अदाकार का नाम भूल गया हूँ, इमरान खान शायद, पता नहीं, ऐसे करके उनका कुछ नाम है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर मुझे बाद में मिल गया तो मैं डिस्प्ले में डाल दूँगा उनका नाम इसी वक्त। एट्रोसिटी के अगेंस्ट ये वीडियो बन रहा है, और एट्रोसिटी का खुलासा मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, खुद पे आप बीती विषय पर ही आधारित मैं इसको कह रहा हूँ। तो देखो, पानी लेके आया वो युवक, तो उसके प्राण ले लिए इन्होंने कुछ ही समय में। बदला किस तरीके से लिया, ठीक है, वो लोग इसीलिए उसको भी याद करते हैं, उनका नाम वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। दोबारा मैं इस फिल्म में इस पर जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल लेके आऊँगा और मीडिया में प्रस्तुत करूँगा। और बहरहाल पिछले काफ़ी वर्षों से मेरे इलाके में पानी की बहुत कमी है, और यहाँ तो खैर पानी की पाइपलाइन आ रखी है, लेकिन मेरे क्षेत्र का पानी रुक गया है, सिर्फ मेरे क्षेत्र का, मेरे घर से 3 घर आगे तक का पानी आ रहा है। और वो मैं ले आऊँगा यहाँ तक कि या तो भाई समझ जाओ, नहीं तो मैं तो करूँगा, तुम्हारे पास दिमाग ना हो, तुमने जानबूझ के पानी रोक रखा है। ये मैं यहाँ के वर्तमान सरकार को भी कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार को भी कह रहा हूँ, या और अपने इलाके के निगम पार्षद को कह रहा हूँ। तो मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि पानी रोक के तुम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे। पानी का तो मैं इंतज़ाम कर ही लूँगा, चाहे मुझे निजी स्तर पर करना पड़े, चाहे मुझे सार्वजनिक स्तर पर करना पड़े, मैं कर लूँगा। जब मैं एक बार जिद्दों पे आ जाता हूँ और अपनी पे आ जाता हूँ तो आ जाता हूँ, फिर मैं कर लूँगा। मैं कहा ना कि मैं कर लूँगा, मैंने हमेशा अपने विपक्ष को सावधान किया, सावधान विपक्ष, पानी तो आ जाएगा इधर, कितना टाइम लगेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा, मैं जातिवाद झेलते झेलते
और मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकली डेड हूँ और इकोनॉमिकली ख़त्म हूँ, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लिख रखा है। यूट्यूब पर तो आना मैं अपनी इतनी शान नहीं समझता था। यूट्यूब पे तो मैं सन 2008 में भी आ सकता था, लेकिन मैं नहीं आया। और मेरा एक वीडियो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया था सन 2008 में, मैंने अपलोड किया था। और वीडियो तो मैंने सन 2006 में बनाया था, 6 और 7 में। तो क्योंकि मैं अभिनेता, एक्टिंग शेक्टिंग, प्रोडक्शन, फिल्म्स वगैरह, ये तो मेरा जीवन फलसफा रहा है, ये तो रहा। तो मैं जैसा कि अक्सर कहता हूँ कि मैं कुछ मुद्दों पर तो फिल्म बनाऊंगा ही बनाऊंगा, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो मेरा वर्किंग प्रोसेस है ही। और रही बात आर्थिक दुर्दशा, जिसका मैं सन 2000 अपने मतलब जब से मेरी मैरिज हुई उसके बाद से और उससे पहले भी कई तरीक़ों से मैंने कोशिश करी इसको सॉल्व करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके बाद भी मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली है मुझे। तो मैं अभी टोटली मीडिया वर्किंग कर रहा हूँ और इसमें मुझे छोटी मोटी सफलता मिलती है, लेकिन ये कोई ख़ास नहीं है। इसमें भी काफ़ी दिक्कतों को मैं फेस कर रहा हूँ। मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। मैंने बहुत सारे जो अपना आर्थिक मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करी, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से इस चीज़ को जान लिया था कि जब तक अपना पैसा नहीं होगा तब तक मैं प्रोडक्शन फिल्म में नहीं जा सकता। और इसलिए मैंने, क्योंकि ये एक्टर तो मुझे बनने नहीं देंगे, तो मैं प्रोडक्शन में आ गया। और प्रोडक्शन में मैंने एक चीज़ बहुत करीब से फेस करा कि ना तो ये मुझे ऐड देंगे, ना विज्ञापन देंगे, और ना मेरा मीडिया चल पाएगा। इसी वजह से फिर मैं प्रोडक्शन फिल्म पे आया और उसके बाद मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। और सन 2002 से मैंने अपने कुछ व्यापार बढ़ाने के लिए, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग है, सॉप मैन्युफैक्चरिंग है, बाथिंग सॉप है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, शैम्पू है, और कुछ खाने पीने का सामान है जैसे सॉस वगैरह हो गया, और सॉस है, जैम है, ये खाने का होता है ना, फ्रूट जैम। एक दो चीज़ें और होती हैं, जेली टाइप का कुछ बनता है फ्रूट्स का, फ्रूट जेली, जो बच्चे खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको खाना, और कुछ नमकीन वगैरह। इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने बनाकर इसमें सफलता हासिल कर कुछ मसाले वगैरह, बहुत टेस्टी मसाले जो बाज़ार में खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरह के मसाले कुछ चीज़ों से मिक्सअप करके उसको बना के, और उसको नमकीन में, चावलों में, दाल में, इस तरह से डालने का। तो ये चीज़ें मैंने बनाई बहुत स्वादिष्ट, और उसको मैं सेल परचेज में मैं फिर खाने का काम भी किया, कड़ी चावल भी मैंने बेचे, रिक्शा भी चलाया, पैडल रिक्शा, इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। अब रिक्शे से आप सोचोगे रिक्शा विपक्ष ने चोरी करवा दिया, क्योंकि विपक्ष मुझे सन 2006 और 7 में षड्यंत्रों के दौरान एक मुकदमे में फंसा चुका था, और उसके दौरान इन्होंने मेरी पत्नी को मुझसे स्नैच कर लिया। मेरे यहाँ 2 बालक जन्म ले चुके थे, और बच्चे बेहतर शिक्षा और बेहतर आयाम को प्राप्त ना हो सकें, अच्छी स्किल्स उनकी ना हो सके। लेकिन तो पिछले 1 साल में बाकायदा जमकर और डट कर लिया है विपक्ष ने इसका बदला, क्योंकि संत रविदास मुद्दे पर जो 2019 में अगस्त में जो संत रविदास मुद्दा इन्होंने बनाया, पुरखों की जो मंदिर है हमारे पुरखों का, संत रविदास मंदिर, उस पर हमला करके, उसको गिरा करके, उसको ख़त्म कर करके, और इस पर जो आंदोलन हुआ, इस पर जो क्रांति हुई, उसी दौरान मैंने पर्सनल भी और संत रविदास मुद्दे पर भी काम किया। उसी दौरान मैं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर प्रेजेंट किए, जिन्हें बाद में मैंने डिलीट कर दिया। उस दौरान मैंने उन वीडियोस में कहा कुछ कि भाई मतलब जो है विपक्ष के अगेंस्ट, तो इन्होंने जमकर बदला लिया पिछले 1-1.5 साल में। और कोई बात नहीं, तो विपक्ष की प्रणाली को मैं तहस नहस करने में कामयाब रहूँगा। और जो विपक्ष जो जातिवाद संबंधी जितनी भी दुर्भावना खेलता है, इसको ख़त्म करना मेरा जीवन उद्देश्य है। भारत से जातिवाद का समूल विनाश। मेरे बहुत सारे लोग विपक्ष के तू करेगा, हाँ मैं ही करूँगा, और मुझे करना है, और बल्कि आप भी कीजिए। और जातिवाद तो भारत से ख़त्म करना ही है। मैंने स्पष्ट लिखा है कि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो जाएगा उतना मैं करूँगा, और जितना आपसे हो जाएगा उतना आप कीजिए। भारत से जातिवाद का समूल विनाश तो हमें करना ही है। अभी मैंने जातिवाद विरोधी दस्ता एक मेरा चैनल भी बना रखा है, और मेरी आईडी भी है कहीं ना कहीं है, मैंने बना रखी। और मेरे कुछ बहुत सारे साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए इसी नाम से, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो विपक्ष यानी मनुस्मृति के फॉलोअर्स मनुस्मृति की विचारधारा को फॉलो ना करें, ये मानव विरोधी है, मानस के खिलाफ है। इसमें
मैं किसी के भी धर्म कर्म का इसमें वो नहीं कर रहा हूँ। तुम अपने धर्म कर्म को, विष्णु को मानो, ब्रह्मा को मानो, महेश को मानो, मानते रहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी को भी सताओगे तो उसके खिलाफ हम जाएंगे, SC ST को सताओगे तो उसके हम खिलाफ जाएंगे। वे हाँ। और इकोनॉमी तो मुझे ऐसी ज़िंदगी, मैंने अभी पिछले 5 मार्च को और 9 मार्च को बाई चांस मुझे मौका मिला और मैंने वीडियोस बनाए और 1.5 घंटे से लगभग नियर अबाउट, एक बार तो 70 मिनट का और एक बार कुछ मिनट का वीडियो मैंने बनाया और इसको मैं अपडेट नहीं कर पाया। जैसे आज बना रहा हूँ ऐसे ही, वो बड़ा आक्रामक ढंग से मैंने बनाया उसको, और उसको मैं अपडेट नहीं कर पाया। वीडियो मेरे पास में अभी भी पड़े हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो एट्रोसिटी और इकोनॉमी है, इसको तो मैं, इकोनॉमी को पूरा बेटर करना है और एट्रोसिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, पूरे भारत से ही नहीं, पूरे विश्व से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, ये मैं कहना चाह रहा था। और बहुत सारे बेसिक मुद्दों पर जो है बात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो भी मैं कह पाया आपने सुना। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं तो बेहतर रहेगा। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है। मैं कोशिश करूँगा आलतू फालतू बातें इसमें से हटा करके बेहतरीन बातें प्रेजेंट करूँ। एडिटिंग में कोशिश करूँगा मैं फालतू बातें काट दूँ यहाँ से। तो साथियों, इकोनॉमी बेटर हो जाएगी आपके सहयोग के बिना नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो आर्थिक हालात से, मैं ये कहना चाह रहा था 5 और 9 मार्च के वीडियो से कि मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, तो आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे SC ST के। और OBC थोड़ा अच्छी फॉर्म में है, और मैं OBC से ये कहूँगा 85% में आते हो। किसी भी शूद्र पर क्राइम हो ऐसा मत करो, 85% में आते हो। ध्यान रखो सभी OBC वर्ग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान। मैं शेड्यूल कास्ट, मैं नंदकिशोर बैरवा, मैं नंदकिशोर बौद्ध, मैं नंदकिशोर सहरा, ये सभी मेरी जो बैरवा है वो मैं बैरवा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ शेड्यूल कास्ट में। बौद्ध धर्म मैंने अपना लिया है और सहरा मेरा गोत्र है। तो इसमें से एक भी बात निरर्थक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ नंदकिशोर है। समय समय पर हाँ एक बात और कह दूँ, जातिवाद के चलते मूर्ख विपक्ष वर्ग ने समय समय पर पिछले 5-7 सालों में मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए हैं। मेरा आधार कार्ड, मेरा DL, मेरी बाइक के RC और मेरे बच्चों के पेरेंट आई कार्ड, यानी मैं पेरेंट हो गया बच्चों का। मेरा जो आई कार्ड है बच्चों के स्कूल को लेकर के, पेरेंट आई कार्ड और कुछ बच्चों के स्कूल आई कार्ड भी विपक्ष ने समय समय पर चोरी किए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी पॉकेट में रहती हैं और जब भी मैं कहीं आता जाता हूँ तो उस दौरान विपक्ष कहीं ना कहीं से मौका लगा लेता है। सावधान मूर्खों, विपक्ष वर्ग सावधान। मैं OBC से जो बात कह रहा था और जो बच्चे वाली बात मैंने बतानी शुरू की थी बीच में, वो रह गई है पेंडिंग। मैं अभी कहूँगा इसके विषय में OBC वर्ग से। और जो विपक्ष वर्ग है उसको ज़रा एक बार चेतावनी दे दूँ, उसे समझा दूँ तो कितनी बड़ी गलतियाँ करते हैं। तुम लोगों ने जो मुझे वार्निंग दी थी सन 2007 में, 8 में और 9 में, ध्यान रखना, तुम्हारे अगेंस्ट था, हूँ, रहूँगा और तुम्हारे अगेंस्ट ही इतना कुछ कर पाया हूँ। नहीं आया समझ में? मूर्खों सावधान। यानी कि जो मैं केवल सैटेलाइट मीडिया पर ही आता, तो मैं YouTube पर भी आ गया, मैं Facebook पर भी आ गया, मैं WhatsApp पर भी आ गया। इन सब की मैं ज़रूरत नहीं समझता था। लेकिन वर्तमान में सैटेलाइट मीडिया से ज़्यादा बेटर मीडिया इस वक्त सोशल मीडिया है। ठीक है, इसने टीवी मीडिया को ख़त्म कर दिया है, यानी सैटेलाइट मीडिया को लगभग कमज़ोर सा बना दिया है। इवन प्रिंट मीडिया भी, मैंने प्रिंट मीडिया में भी बहुत कोशिश करी आने के लिए, तुमने आने नहीं दिया मुझे एट्रोसिटी के चलते, है ना। मैंने बहुत सारी कोशिशें करी लेकिन ना कामयाब रही, क्योंकि सारा सब कुछ प्लान जो है इकोनॉमी से चलता और इकोनॉमी तुम लोगों ने डेड कर देते हो, है ना। एक बार की मैंने कहीं से हिम्मत इकट्ठी कर ली तो मुझे कोर्ट में भी चैलेंज करते। एक फर्जी मुकदमे के दौरान मेरे अगेंस्ट एक फॉल्स मुकदमा दर्ज किया और उस फॉल्स मुकदमे के दौरान ही इन्होंने मेरे से मेरी लाइफ पार्टनर स्नैच कर ली और अपने को बहुत होशियार समझते। तो मैं यहाँ OBC वर्ग से भी एक बात कहूँगा, मेरे प्यारे 85% में से एक, मेरे प्यारे बहुजनों में से एक, मेरे OBC वर्ग, मेरी बात ध्यान से सुनो। हे महारथियों, हे धीर वीर ज्ञानियों और बलवानों,
हे शूरवीर हो, एससी वर्ग और एसटी वर्ग के खिलाफ मत जाओ, शूद्र और अति शूद्र वर्ग के खिलाफ मत जाओ, इनका समर्थन करो। करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको कमज़ोर बनाने की कोशिश हरगिज़ ना करो आप अपने स्तर पर किसी भी प्रकार से। इनके समर्थन की आवश्यकता है, ना कि इनके विरोध की। ये तो बेचारे पहले से ही बेबस हैं, पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही दिनहीन हैं। और जो लोग सोचते हैं हमारा तो सब खाली दाल रोटी खाकर, मुझे चाहिए ही नहीं इससे ज़्यादा, हमारा तो बहुत बेटर चल रहा है। भाई इकोनॉमी बेटर हो जाएगी ना उस दिन आपके बच्चे बेहतर शिक्षा करने लगेंगे, देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे, ठीक है ना। अभी कोई आपकी इकोनॉमी बेटर नहीं है। अभी आपको एक जरा सी झोपड़ी मिल गई है और जरा सा खाना पीना मिल गया है तो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, ना से बेटर हो गया है लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे SC ST वर्गों और जो मेरा OBC वर्ग है, आप सब 85% में आते हो और 85% प्लस जो लोग दरिद्र हैं, चाहे वो जनरल कास्ट से भी क्यों ना हो, मैं उनके भी फेवर, लेकिन प्लीज़ जातिवाद खत्म कर दो, ठीक है ना। लेकिन मैं सबसे बड़ा समर्थक SC ST वर्ग का बनकर काम कर रहा हूँ और करता आ रहा हूँ। आप में से अधिकतम लोग ये जानते होंगे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी आर्थिक हालत बहुत निल है, ऐसे में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं थोड़ा सा पेमेंट लेता हूँ फील्ड में जाने का, थोड़ा सा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल कोई ख़ास नहीं चल रहा, बेहतर नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे हालात बहुत हद तक ख़त्म कर दिए जाते हैं, तहस नहस कर दिया जाता है मुझे। मेरी बाइक है, मेरा कैमरा है, मेरा कंप्यूटर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मेरे बहुत सारे डैमेज किए गए हैं। मेरे मोबाइल है, मेरे टैबलेट हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 2 टैबलेट डैमेज हो चुके हैं मेरे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने समय समय पर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए हैं, और इसकी जो है मुझे लीगल कंप्लेंट देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं दे सका क्योंकि मेरी लाइफ में मतलब जो है बहुत ज़्यादा ये मुश्किल भी, इस वीडियो के माध्यम से मेरी मुश्किलों को आप समझ सकते हैं कितनी अटकलों के दौरान मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। लगातार कई दिन से सोच रहा था, और विपक्ष जो है बहुत सारी हरकतें करता है। फिलहाल उसे थोड़ी सी अक्ल आ गई है मेरे वीडियोस के माध्यम से, और मैं उसे अक्लमंद नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये भी चाहता था कि वो इस तरह की हरकतें ना करे। ये उसके लिए मुश्किलों का दौर है, और उसे टाइम पर अलर्ट करता रहा हूँ। इस वीडियो के दौरान भी मैं विपक्ष को अलर्ट कर रहा हूँ, सावधान विपक्ष सावधान, जितनी भी जातिगत दुर्भावनाएं तुम खेल रहे हो इसमें तुम खुद फंसोगे, आई बात समझ में। और रही बात सत्ता अपने हाथ में लेनी तो पड़ी तो ले लेंगे, ठीक है। मुझे राजनेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे तो इंडस्ट्रियल बनना था, और मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत बड़ा फिल्म मेकर, यानी कि फिल्म मेकर मीन्स प्रोडक्शन फिल्म्स में, जैसे कि करण जौहर है, और बहुत पुराने फिल्म प्रोडक्शंस के मालिक रह चुके हैं मेरे को। अभी करण जौहर है, सॉरी बिल्कुल नाम याद नहीं आते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। देवानंद का फिल्म प्रोडक्शन चलता था, लेकिन उनका थोड़ा रोमांटिक होता था। मैं ये रोमांटिक फिल्म पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, 2 बच्चों का पिता होने के बाद भी मुझे नपुंसक कहा जाता है, क्योंकि विपक्ष कुछ तो करेगा। बहुत परेशान है बेचारा। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए अपने फेस की बहुत सारी अच्छी, बहुत बेहतरीन वैल्यू बनाई थी, और उसके एक वीडियो मैंने डाला हुआ अभी सोशल मीडिया पे। एक फेस वैल्यू होती है स्क्रीन पर आने के लिए। खैर, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते। तो बच्ची को लेकर इन्होंने उस वक्त कहा था मुझे कि या तो इसे कहीं ना कहीं छोड़िया मंदिर में और अनाथालय में, या कहीं भी छोड़िया, और नहीं तो तू इसकी परवरिश करेगा तो दर दर की ठोकर खाएगा। बच्ची मेरे यहाँ जन्म ली थी, बच्चे की माँ ने, मेरी पत्नी ने भी इसके लिए मुझे बहुत बोला। मैंने कहा नहीं, तेरा पता नहीं, लेकिन ये बच्ची यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी, इसकी परवरिश होगी। और अभी बच्ची को लेकर बहुत सारे लोगों ने बड़ा ड्रामा खेल रखा है, बहुत नौटंकी खेलते हैं, और इन नौटंकी बाजों के खिलाफ लीगल एक्शन हर एक हाल में होंगे। और बहुत सारे बदमाश भी बच्चों के पीछे उन्होंने लगाए, जिसको लेकर के मैंने उसी समय कंप्लेंट डाल दी थी, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और आज भी उस अपराध को सुरक्षित करने के लिए ये लोग नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना करते हैं। तो बच्ची को तो मैंने पढ़ा लिया, स्कूली शिक्षा तो मैंने बच्चे की पूरी कर ली, और बहुत ही
बड़े स्कूल में, बहुत ही बेहतरीन स्कूल में मैंने करी है। और हालांकि बच्चे को वहाँ भी जातिवाद झेलना पड़ा, बेटिया को वहाँ भी जातिवाद फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैं अपने क्षेत्र के से कई किलोमीटर दूर मैंने दोनों बच्चों को एडमिट कराया स्कूल में, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और आसपास के इस इलाके में तो मेरी परवरिश हुई है, तो मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों में कितना नौटंकीबाज हैं इस इलाके के लोग, और कितना ड्रामा खेलते हैं, कितना अटरम शटरम नौटंकी, हर वक्त कोई ना कोई चाल कुचाल षड्यंत्र, पल प्रति कोई ना कोई हरकत वो करते ही रहते हैं। थानों का खुलासा करूंगा, थानों में आरएसएस की चलती है और कोर्ट में सबूतों की चलती है। इसीलिए विपक्ष बुरी तरह से टूट कर रह जाता है, और विपक्ष के अगेंस्ट तो मैं लीगल स्टेप्स जरूर लूंगा। देर सवेर ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं विपक्ष के अगेंस्ट, विपक्ष बहुत सारी मेरी इस कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ना चाहता है, वो बहुत भयावह खेलता है इसी वजह से। लेकिन विपक्ष सावधान, तो कुछ भी कर ले, जब तक सांस है तब तक आस है। मैं भारत से जातिवाद खत्म करके ही दम लूंगा, बल्कि पूरे विश्व से। और साथ ही इकोनॉमिकल स्थिति, ये मेरा मतलब जातिवाद और इकोनॉमिकल, इन दोनों चीजों पर मैं काम कर रहा हूं। ये तो तूने चाहा है ना, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी, इस पे तो मैं बचपन से सोचता है। मैं जब 7-8 साल का था, उस समय से मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब से अब तक। इसका खुलासा कभी और किसी और वीडियो में करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना कह रहा हूँ कि मेरा सब, मैं 7-8 साल का था तब से मैं इस पर विचार करता आ रहा हूँ, और बड़ों पर मैंने ऐसा करना चाहा। तो इन्होंने मुझे मेंटल डिस्टर्ब भी कहा, मैं 17 साल का था तब से मुझे पागल कहने लगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास सर में यहाँ बचपन में। तो ये लाइफ खराब करने के स्किल्स ऐसे खेलते हैं, तो ये मूर्ख वर्ग सावधान, क्राइम करोगे तो जेल जाओगे। और क्राइम ये भी है कि पानी ना पीने देना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितने बाकी। तो एक्ट होते हैं सबके अकॉर्डिंगली। एक तो कई धाराओं में, जैसे कि अभी एक मूर्ख ने बाबा साहेब की तस्वीर जलाई थी, तो उसके खास उसको जेल में डाला गया। और मेरे लोग क्राइम नहीं करते, SC/ST वर्ग के लोग क्राइम नहीं करते, मैं दावा करता हूँ। बहुत ज़्यादा मजबूर कर दो तो फिर वो हो जाता है ऐसा, लेकिन कोशिश है, शोध कार्य चल रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी SC/ST वर्ग का प्राणी, या कोई भी वर्ग का, मैं तो कहूँगा समूचे वर्ग का, सर्व समाज का भी कोई भी प्राणी ना तो क्राइम में लिप्त हो, ना क्राइम करे, ना क्राइम करने दे किसी को, और शांत और सावधान रहे, तथागत गौतम के विचारों का पालन करें, बाबा साहिब जी के विचारों का पालन करें, तो अपने आप ही क्राइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 45 मिनट का ये वीडियो होने वाला है कि इकोनॉमी भी बेटर होगी और जातिवाद भी खत्म होगा। और जब तक SC/ST वर्ग की, यानी शूद्र अतिशूद्र भारत के गांवों की तस्वीर तक न बदल दें हम, तो मैं नहीं मानता कि समता मूलक समाज का निर्माण पूरी तरह से हो गया है। हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब जी, जो कि पूरे विश्व में सूरज, उगता हुआ सूरज के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा साहिब जी की महिमा तो क्या कहूँ, और उन्होंने ऐसे ऐसे दुख झेले हैं कि सुनकर, देखकर, उनके विषय में जानकर रोना आ जाता है। मुझे क्या, सभी को रोना आ जाता है। बाबा साहिब जी ने जो पीड़ा झेली है, तो इस पे मैं क्या कहूँ, आप खुद सब समझदार हैं। मैं तो सिर्फ इतना सही कहूँगा, मैं तो बता मात्र रहा हूँ। क्राइम तो बहुत करीब से झेला है, जातिवाद बहुत करीब से झेला है। तो हॉस्पिटल में जो वो तड़प रहा था ना, मेरा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये सारा बहुत कुछ बिगड़ रहा है मेरा, इस वजह से मैं एक सीरीज़ में बातें सारी नहीं कह पाता। तो मेरे को क्या, तुमने इसको नहीं समझाया, क्या करूँ, विपक्षी षड्यंत्र का शिकार थे वो लोग। मैंने समझाया तो बहुत, लेकिन मेरी चली नहीं उनके आगे, और वो हादसों का शिकार होकर दुनिया से गए। बहुत क्राइम, तो सन 2005 की एक बात कर रहा था। उस समय मेरा एक प्रियजन, जो कि अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, उसने ज़िंदगी भर एट्रोसिटी फेस करी है। मैंने उसको देखा है, करीब से देखा है। वो अब इस दुनिया से जा चुका है। उसके साथ जो भी क्राइम जिसने भी किया था, उनके अगेंस्ट लीगल स्टेप्स तो होने ही है।
2 लोग हाल ही में अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए मौत का शिकार हो गए। 18 नवंबर के एक हादसे में दोनों मौत का शिकार हो गए। और रही बात अजय प्रताप सिंह, वेद प्रकाश और कल्याण सिंह, तुमने मुझे रोकने के लिए इतना कुछ खेला था ना। अरे आया विपक्ष हुआ है महामार खुआ महाधूर। तुम इकोनॉमी तो मैं बेटर करके रहूँगा, न सिर्फ अपनी, अपने पूरे समाज की। ठीक है, ये सपना तो मैंने बचपन में 7-8 साल की उम्र में देखा था, जब मैं कुछ जानता भी नहीं था। 30 साल की उम्र में भी मैं इतना नहीं जानता था जब मैंने ये सपना संजोया था बचपन में 7-8 साल की उम्र में, कि ज़िंदगी में और भारत में और पूरे विश्व में कभी कोई गरीब ना हो। गरीबी का दंश बड़ा भयावह है ना। इकोनॉमी बेटर है तो सब कुछ ठीक है, धनाभाव में बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं ना। और एट्रोसिटी की बदौलत ही भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा, और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। पूरे विश्व में इकोनॉमी को बेटर करना है, इसके लिए काम कर रहा हूँ बेसिक तौर पर। यह बात अलग है एट्रोसिटी के चलते सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन मिलेगी। तो मोदी जी बार बार लॉकडाउन लगाकर आप पता नहीं कौन सी प्रणाली तय कर रहे हैं। खैर, आप प्रधानमंत्री देश के कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से भी खिलवाड़ कर सकते हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं, करेंगे। मेरे कहने से तो रुकेंगे नहीं, मेरी तो औकात और हैसियत है नहीं कि मैं आपको रोक सकूं। क्या करें, जब पूरी भारत की जनता ही आपको नहीं रोक पा रही तो मेरी औकात क्या है ना। और रही बात कोरोना कितना है और कितना कोरोना का असर है, वो तो आपको ही ज़्यादा पता है, आपके पास ही इसका ग्राफ है। मैं तो एक अदना सा मूर्ख सा प्राणी हूँ, है ना। रही बात दिल्ली सरकार से मेरी अपील है, दिल्ली में पानी की बहुत समस्या है। ठीक है, आप नहीं करोगे तो हम तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी लेवल पर। कब करेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन करेंगे ज़रूर। बोलो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध का पर्सनल से सामाजिक, पर्सनल टू सोशल। ठीक है, पर्सनल से सामाजिक, व्यक्तिगत स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर तक। साथियों, बहुत करीब से जातिवाद झेला है, सो मैंने ये बातें सारी कही, और बहुत बार बस कुछ टॉपिक छूट भी गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा दिक्कतें झेल रहा हूँ। और हाँ, बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे स्क्रीन प्ले लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, फ़िलहाल इतना ही। और प्यारी पत्नी मंजू, आपके लिए भी एक मैसेज है, मेरे बच्चों की माँ, मैं आपको वापस ले आऊँगा। ठीक है, क्यों, क्या, कब, कैसे, किसने, किस लिए पता नहीं जानता कुछ भी, और जो जानता हूँ मैं कर लूँगा, और मैं इतना जानता हूँ मैं आपको वापस ले आऊँगा अपने जीवन काल में, मैं ले आऊँगा। ये मेरी, यूँ समझ लो, एक टारगेट है ये। जय भीम, जय भारत, जय सेना। साथियों, व्यक्तिगत मैटर इसलिए कहे, बहुत क्राइम फेस किया है, लोगों ने बड़ा बदला लिया है बच्चों को एजुकेशन कराने का, लोगों बहुत कुछ किया है विपक्ष ने, लेकिन विपक्ष के खिलाफ लीगल स्टेप्स होंगे। जय भीम, जय भारत।